Good morning, children. I am Iswar Chokkar and I am with you with new poem Animals, which is written by Walt Whitman. The poem Animals from a part of Whitman's Song of Myself. The poet Walt Whitman tells frankly that he feels more comfortable with animals rather than his fellow human beings. वोल्ट विटमैन जो थे वो कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वो एनिमल्स की कंपनी में उन्हें कंफर्टेबल फील होता है, ह्यूमंस की नहीं, क्योंकि जो सेल्फिशनेस और जो नेगेटिविटी एनिमल्स की कंपनी में देखने को भी नहीं मिलती, वो ह्यूमन बीइंग में भरी हुई है. ही हैज़ लॉस्ट सो मच फेथ इन द रेस ऑफ मैन दैट ही वांट्स टू टर्न एंड चेंज हिज पोजीशन विद एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग्स में तो उसका विश्वास ही नहीं रहा और इसीलिए अपनी पोजीशन जो है वो एनिमल्स की तरफ चेंज कर लेता है. ह्यूमन बींग्स हैव बिकम मैड रनिंग आफ्टर मटेरियल पोजेशंस. पागल हो चुके हैं वो मनुष्य तो भौतिक दुनिया के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे. सो लेट्स रीड द पोएम. द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. कवि कहता है हमें, बताता है हमें कि वह महसूस करता है घर जैसा एनिमल्स की कंपनी में मनुष्यों की बजाय. whom he finds complicated and false. जिन मनुष्य को वो पाता है कॉम्प्लिकेटेड, उलझे हुए, और फॉल्स मीन्स नकली, झूठे. तो देखते हैं क्या कहता है पोइट. आई थिंक आई कुड टर्न. आई मीन्स वॉल्ट विटमैन यहाँ पे. तो हु इज़ आई? वॉल्ट विटमैन द पोइट. द पोइट इज़ आई. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए, मनुष्यों की बजाय मुझे एनिमल्स की तरफ जाना चाहिए, एनिमल्स की तरफ मुड़ना चाहिए. दे आर सो प्लेसिड. वो बिल्कुल प्लेसिड है, काम है. प्लेसिड मीन्स काम, CLM. नॉट इजीली अपसेट, यानी वो बिल्कुल शांत है. एंड सेल्फ कंटेन्ड, और बिल्कुल संतुष्ट हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग कभी संतुष्ट नहीं होता ना, लेकिन एनिमल्स तो संतुष्ट हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ और उनकी तरफ लंबे समय तक देखता रहता हूँ. सो आई अगेन पोइट. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. The poet says here, the animals do not sweat and whine, means complaining, crying. Sweat and whine phrase है ना, इसका मीनिंग होता है कराहना, रोना, धोना, पछताना. Sweat and whine about their condition. जैसे हम ह्यूमन अपनी कंडीशन पे, अपनी सिचुएशन पे रोते रहते हैं, एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीक फॉर देयर सिंस. ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी से नाराज़ हो गए हो और आप क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं और लेट जाते हैं और रोने लगते हैं. लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. वो अंधेरे में अकेले नहीं पड़े रहते. एंड वीक फॉर देयर सिंस, और जो गलत काम, सिन मीन्स पाप, गलत काम जो कर दिया है उन पे वो रोते नहीं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. वो मुझे सिक नहीं बनाते, वो मुझे परेशान नहीं करते. डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, इस बारे में डिस्कस करने के लिए कि गॉड के प्रति उनका क्या डिस्कशन है, क्या कर्तव्य है गॉड के बारे में उनका, वो मुझे परेशान नहीं करते. जैसे ह्यूमन बीइंग परेशान करते रहते हैं डिस्कस कर करके भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी. नोट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नोट वन इज़ डिमेंटेड विद. ना तो एक भी असंतुष्ट है और ना एक भी डिमेंटेड है. डिमेंटेड मीन्स बिहेविंग इरेशनली. डिमेंटेड होता है जो गैर ज़रूरी तरीके से व्यवहार करता है. एक भी जानवर ऐसा व्यवहार नहीं करता. एक भी जानवर ना तो असंतुष्ट है और नोट वन इज़ डिमेंटेड विद. डिमेंटेड विद मीन्स बिहेविंग इरेशनली, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार. द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. उनके अंदर मैनिया मीन्स मैडनेस, सनक, पागलपन. उनके अंदर पागलपन नहीं है चीज़ों को अपने पास रखने की.
उनके अंदर पागलपन नहीं है चीज़ों को अपने पास रखने की। तो क्या है मेरे बच्चों वो, ये रहा देखो वर्ड मैनिया। मैनिया मीन्स मैडनेस, मैडनेस पागलपन, मैडनेस। स्टॉप कर देते हैं। ओके, मैडनेस। नो वन अपने पास चीज़ें रखने की का पागलपन भी नहीं है, जैसे मनुष्यों में पागलपन छाया हुआ है ना। द ह्यूमन बीइंग वांट्स टू हैव ऑल द थिंग्स विद इटसेल्फ, नॉट वन नील्स टू अनदर। ना जैसे ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के पैरों पे झुकते हैं, घुटने टेकते हैं, जानवर एक दूसरे के सामने नतमस्तक नहीं होते। नोर टू हिज काइंड दैट, ना ऐसे वो सोचते दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, कि जो रहे थे हज़ारों वर्ष पहले, जैसे हमारे पूर्वज हज़ारों वर्ष पहले थे तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जानवरों में ऐसा दिखावा बिल्कुल भी नहीं होता। नोट वन इज़ इर्रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ना तो उनमें कोई भी असम्मानित है और ना ही कोई दुखी है। इस पूरी धरती पर कोई भी जानवर सम्मानित नहीं और कोई भी दुखी नहीं इस धरती पर। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसीलिए तो वो अपना संबंध मुझसे दिखाते हैं। द पोइट सेज दे दैट्स द रीज़न दे आर शोइंग देयर रिलेशन टू द पोइट एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं भी ये चीज़ स्वीकार करता हूँ। अगेन आई क्या है यहाँ पे बच्चों, आगे आई है पोइट वॉल्ट विटमैन। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे लिए टोकन्स लाते हैं। टोकन्स क्या होता है मेरे बच्चों, अ थिंग एज अ विजिबल, वो चीज़ जो नज़र आए, टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन, टोकन। ना तो वो मेरे लिए टोकन लाते ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं का, कि भाई कार्ड दिखाइए, अपनी पहचान बताइए। दे एविंस, वो क्या करते हैं, वो तो समझ जाते हैं, मान जाते हैं, पहचान जाते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजेसन, स्पष्ट तौर पर अपने पोजेसन में, अधिकार में, वो तो बिल्कुल क्लियर तौर पर, स्पष्ट तौर पर उस बात को मान लेते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, आश्चर्य है मुझे वो कैसे पहचानते हैं, समझते हैं और कैसे वो टोकन्स प्राप्त करते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने वो समय जो है वो बहुत समय पहले खो दिया है। द वे, वो तरीका, वो जान पहचान, मिलने जुलने का तरीका बहुत समय पहले वो मैंने खो दिया है। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने नेग्लिजेंटली, केयरलेसली मैंने उसे ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है उनको। द पोइट आस्क्स द क्वेश्चन हियर, यहाँ पोइट पूछना चाहता है क्या मैंने उन्हें बहुत समय पहले वो तौर तरीके जा चुके हैं मेरे, और या मैंने उनको लापरवाही से खो दिया है। तो वॉल्ट विटमैन द फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, यहाँ से ली गई है और ये आपके पोइट है वॉल्ट विटमैन। 1819 to 92 is a major figure in अर्ली अमेरिकन पोइट्री, अर्ली अमेरिकन पोइट्री में मेजर फिगर है। इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वॉज राइम्ड एंड मीट्रिकल, उस समय जब सारी पोइट्री राइम स्कीम से भरी हुई थी और मीटर से भरी हुई थी। विटमैन मेड अ ब्रेक, विटमैन ने ये परंपरा तोड़ी विद ट्रेडिशन, परंपरा के साथ उसने क्या किया, उस परंपरा को तोड़ा। एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स, और उसने क्या लिखी, एक क्रांतिकारी नई तरह की पोइट्री लिखी, फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होती है प्यारे बच्चों, जिसमें राइम स्कीम नहीं होती, रिदम नहीं होता। ही वॉज अ नॉन कॉम्प्रोमिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ, उसकी सामाजिक जीवन भी इसमें शामिल है। कन्फर्मिस्ट नहीं था वो इन ऑल प्रोमिस्ट, ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट नहीं था किसी भी संदर्भ में, इंक्लूडिंग इज सोशल लाइफ, अपने सामाजिक जीवन में भी। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम में राइम स्कीम, नो राइम स्कीम, क्या है, नो राइम स्कीम, नो राइम, इसका मतलब क्या है, ये फ्री वर्स है ये, ठीक है, फ्री वर्स है, राइम स्कीम नहीं है पोएम में। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, पोइटिक डिवाइसेस। सो लेट्स फाइंड आउट द पोइटिक डिवाइसेस।
क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस हैं एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे। सबसे फर्स्ट तो आपकी पोएम जो है वो है फ्री वर्स। आपकी पोएम क्या है? इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में ये पोएम है। सेकंड है प्यारे बच्चों, पोइटिक डिवाइस यूज़ कर लेते हैं। पोइटिक डिवाइस चेक करें, देखो दे डू नॉट, दे डू नॉट। तो जब फर्स्ट लाइन का लेटर वर्ड सेकंड लाइन थर्ड लाइन में रिपीट होता है तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। क्या है ये पोइटिक डिवाइस? एनाफोरा। ठीक है। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है जो एलिट्रेशन है। इसमें जो एनिमल्स हैं दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग्स। तो पोइटिक डिवाइस क्या है फिर आपकी? वो पोइटिक डिवाइस है पर्सनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन। और नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस जो है वो पोइटिक डिवाइस है आपकी, ये नीचे रही देखेंगे जैसे एलिट्रेशन। ये रही आई वंडर, वंडर वेयर, वंडर वेयर और आगे भी। ठीक है, तो ये पोइटिक डिवाइस क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ सेम इनिशियल सेम स्पीच साउंड। तो वो पोइटिक डिवाइस क्या है? वो है आपकी एलिट्रेशन। ओके, तो पोइटिक डिवाइसेस कितनी यूज़ की आपने इसमें? सबसे फर्स्ट है एनाफोरा, फिर सेकंड है प्यारे बच्चों आपकी एक और पोइटिक डिवाइस है, लेट्स चेक। देखो रिपीटेशन भी है इसमें। रिपीटेशन कहाँ है? अभी दिखाते हैं आपको रिपीटेशन वर्ड्स का। अभी दिखाते हैं आपको रिपीटेशन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे ये पोइटिक डिवाइस कहाँ है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस, नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है लॉन्ग एंड लॉन्ग। लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स रिपीटेशन। रिपीटेशन, लॉन्ग एंड लॉन्ग। इसके बाद जो नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस थी वो अभी अभी आपने चेक की, वो थी एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स सेम वर्ड्स नेक्स्ट लाइन में रिपीट होना, एनाफोरा। फिर पोइटिक डिवाइस थी पर्सनिफिकेशन, क्योंकि एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बीइंग नहीं है एंड दे आर बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नीचे देखेंगे आप, ये रही वंडर वेयर। ये क्या है आपकी? ये है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, एलिट्रेशन। ओके, तो आई होप you have understood the poem. Thank you and have a nice day.